हाय गाइस, आज के समय में आप लोगों ने बहुत सारे ऐसे लोगों को देखा होगा जो बिल्कुल भी पढ़े लिखे नहीं होते हैं, लेकिन अंग्रेजी बहुत ही आसानी से बोल भी लेते हैं और बहुत ही आसानी से समझ भी लेते हैं। तो वही ट्रिक हम आपको बताने वाले हैं। जिस ट्रिक से बड़े बड़े सेलिब्रिटी लोगों ने अंग्रेजी बोलना जल्दी सीखे, वही ट्रिक हम आपको सिखाएंगे ताकि आप लोग भी बहुत ही कम समय में अंग्रेजी को बोल पाओ। तो आज हम लोग का डे 3 है और आज हम लोग सीखेंगे हैव टू का यूज करना। हैव टू का हिंदी अर्थ होता है ना है। जैसे कि दोस्तों किसी भी वाक्य के लास्ट में ना है आएगा तो वहां पर आपको हैव टू का यूज करना है। कैसे करना है? जैसे कि आप लोग डेली लाइफ में ऐसे वाक्य बोलते हो ना, मुझे जाना है, मुझे आना है, मुझे खेलना है, मुझे आम खाना है, मुझे मैगी खाना है, मुझे पास्ता खाना है, या फिर आपको बोलना हो मुझे बाजार जाना है, मुझे बाजार जाना है, मुझे स्कूल जाना है, तुम्हें खेलना है, तुम्हें पढ़ना है, तुम्हें सोना है, तुम्हें आम खाना है। ऐसे वाक्य आप लोग डेली लाइफ में यूज करते हो ना। तो आज के इस वीडियो में हम लोग इन वाक्यों को बिल्कुल बेसिक से हैव टू का यूज करके अंग्रेजी में बोलना सीखने वाले हैं। तो चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। अगर आपको ये सारा चीज क्वालिटी में नहीं दिखाई पड़ रहा है तो सेटिंग में जाकर के क्वालिटी को जरूर से बढ़ा लेना, क्योंकि इस तरीके से अंग्रेजी बोलना आपको बिल्कुल जीरो लेवल से कोई भी नहीं सिखाएगा। तो चलिए दोस्तों करते हैं वीडियो को स्टार्ट। तो पहला वाक्य हम लोगों का क्या है? मुझे खेलना है। ऐसा आप लोग बोला करते हो ना, मुझे खेलना है। किसी से पूछना हो मुझे खेलना है तो इंग्लिश में बोलो, क्या बोलोगे इंग्लिश में? मुझे इंग्लिश क्या होती है? आई। क्या होती है? आई। साथ में आप लोग किसका यूज करोगे? हैव टू का। मुझे खेलना है, आई हैव टू प्ले, PLAY। अब अगर आपको बोलना हो मुझे दौड़ना है, ऐसा आप लोग बोला करते हो ना, मुझे दौड़ना है, तो इंग्लिश में बोलो आई हैव टू रन। क्या बोलोगे? आई हैव टू रन। अगर आपको बोलना हो मुझे सोना है तो क्या बोलोगे? आई हैव टू स्लीप। मुझे लिखना है, आई हैव टू राइट। मुझे पढ़ना है, आई हैव टू रीड। मुझे खाना है, आई हैव टू ईट। या फिर आपको बोलना हो मुझे मैगी खाना है तो क्या बोलोगे? आई हैव टू ईट मैगी। मुझे पास्ता खाना है, आई हैव टू ईट पास्ता। इस तरीके से बहुत सारे वाक्यों को इंग्लिश में बना सकते हो और बोल सकते हो। अब हम लोग थोड़े बड़े सेंटेंस बनाएंगे। जैसे कि अगर आपको बोलना हो मुझे बाजार जाना है, किसी से पूछना हो कि भैया मुझे बाजार जाना है, तो क्या बोलोगे? मुझे बाजार जाना है। तो क्या बोलोगे? मुझे की इंग्लिश क्या होती है? आई। यहाँ पर किसका यूज करोगे? आई। साथ में हैव टू। मुझे बाजार जाना है, आई हैव टू गो टू द मार्केट। अगर अब आपको बोलना हो मुझे स्कूल जाना है तो क्या बोलोगे? आई हैव टू गो टू स्कूल। मुझे मंदिर जाना है, आई हैव टू गो टू टेम्पल। मुझे अयोध्या जाना है, आई हैव टू गो टू अयोध्या। अब जैसे कि आपको कहीं जाना, जैसे लखनऊ जाना है, मुंबई जाना है, बनारस जाना है, कहीं पर भी जाना हो तो इस तरीके से बोल सकते हो। जैसे मुझे स्कूल जाना है, आई हैव टू गो टू स्कूल। इस तरीके से आप लोग सेंटेंस को बना सकते हो। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। तुम्हें खाना है, ऐसा आप लोग किसी से पूछा करते हो ना, तुम्हें खाना है, तुम्हें आम खाना है, तुम्हें सोना है। इन वाक्यों को भी हम अंग्रेजी में बोलना सीखते हैं। जैसे कि क्या है? मुझे, पहले हम लोग इसको मिटा लेते हैं। तुम्हें खाना है, तुम्हें खाना है, तो क्या बोलोगे? तुम्हें की इंग्लिश क्या होती है? यू। क्या होती है? यू। साथ में किसका यूज करोगे? हैव टू का। हैव टू क्या करना है? खाना है, तो ईट। खाना किस स्पेलिंग? ईट। तुम्हें खाना है, यू हैव। अगर आपको बोलना हो तुम्हें सोना है तो क्या बोलोगे? यू हैव टू स्लीप। सोना की स्पेलिंग क्या होती है? स्लीप होती है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। जैसे कि अगर आपको बोलना हो तुम्हें पढ़ना है तो क्या बोलोगे? यू हैव टू रीड। तुम्हें लिखना है, यू हैव टू राइट। या फिर अब आपको बोलना हो तुम्हें मैगी खाना है तो क्या बोलोगे? यू हैव टू ईट मैगी। तुम्हें पास्ता खाना है, यू हैव टू ईट पास्ता। तुम्हें खाना खाना है, यू हैव टू ईट फूड। इस तरीके से कई सारे वाक्यों को इंग्लिश में बना सकते हो। तुम्हें आम खाना है, तुम्हें संतरा खाना है। इस तरीके से बहुत सारे सेंटेंस आप लोग बना सकते हो हैव टू का यूज करके। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। जैसे कि आपको बोलना हो तुम्हें बाजार जाना है, किसी से पूछना हो तुम्हें बाजार जाना है, तो इंग्लिश में बोलो, तुम के इंग्लिश यू हैव टू गो टू द मार्केट। ठीक।
उसके बाद आपको बोलना हो तुम्हें स्कूल जाना है तो क्या बोलोगे, यू हैव टू गो टू स्कूल। तुम्हें मंदिर जाना है, यू हैव टू गो टू टेम्पल। तुम्हें बाराबंकी जाना है, यू हैव टू गो टू बाराबंकी। इस तरीके से बहुत सारे वाक्यों को इंग्लिश में बना सकते हो। तो आज के इस वीडियो में हम लोगों ने हैव टू का यूज करके अंग्रेजी को बोलना सीखा है। कल के वीडियो में हम लोग बिगन टू का यूज करके अंग्रेजी को बोलना सीखेंगे, ताकि आप लोग 15 दिन के अंदर में संपूर्ण वाक्यों को अंग्रेजी में बोलना सीख जाओ, अंग्रेजी को समझना सीख जाओ। उसके बाद हम आपके लिए एक कैप्सूल वीडियो लेकर आएंगे जिसमें सारी वीडियो होंगी एक साथ में। वो 1-2 घंटे की क्लास होगी। आप लोग उसमें बहुत ही आसानी से अगर आप लोग इन सारी चीजों को सीखे रहोगे तो उसमें अगर आप लोग प्रैक्टिस करोगे तो आप लोग बहुत ही आसानी से समझ जाओगे। फिर अंग्रेजी बोलना आप लोग स्टार्ट कर दोगे। तो अंग्रेजी बोलना आप लोग पहले ही दिन से स्टार्ट कर सकते हो। तो और दोस्तों, अगर आप लोग मैथ भी सीखना चाहते हो, इंग्लिश भी सीखना चाहते हो, तो ये चैनल आपके लिए सबसे बेस्ट होगा, क्योंकि इस चैनल पर बिल्कुल 0 लेवल से हर चीज सिखाया जा रहा है। तो अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे, तब तक के लिए बाय।